नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमटेक एजुकेशनल हब में। साथियों, ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन के ऊपर। एक्चुअली आज के बाद स्टार्ट हो रही है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लर्निंग सीरीज, जिसे मैंने 0 लेवल से लिया हुआ है। अगर आप बिगनर्स हैं और एक्सेल के बारे में कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो आप लोग रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे वीडियो डेली बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आधारित आप लोगों को मिलते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले एक्सेल पर आधारित सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग कुछ बेहतर सीख सको। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने लर्निंग सीरीज का पहला वीडियो और जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है और अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है। तो इसके लिए आइए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाते हैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके और बताते हैं उसके कुछ बेसिक सी जानकारी के बारे में। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाइए आपकी। तो ये रही दोस्तों हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन। यहाँ पर हमको ओपन करना है एक्सेल का प्रोग्राम। तो साथियों, अपने कंप्यूटर में एक्सेल प्रोग्राम ओपन करने के लिए हमें सिंपली क्लिक करना होता है स्टार्ट मेन्यू में। जैसे ही हमने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, हमारे सामने ऐसी एक विंडो खोल करके आ गई। यहाँ पर हमें जाना है सर्च बॉक्स में और सर्च बॉक्स में टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही हमने एक्सेल टाइप किया तो हमारे सामने एक्सेल का प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट हो गया है। इस प्रोग्राम में हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया, हमारे सामने एक एक्सेल की विंडो खुल करके आ गई। साथियों, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की विंडो है। एक्सेल के प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट की संस्था ने बनाया है। साथियों, यहाँ पर इस विंडो में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर हम देख पा रहे हैं, पहली इन्फॉर्मेशन है जहाँ लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। साथियों, ये एक्सेल का टाइटल बार होता है। यहाँ पर करंट में खुले हुए डॉक्यूमेंट या करंट में खुले हुए प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है। उसके दाहिने साइड में आएंगे तो यहाँ पर कुछ 3 बटनें दी हुई हैं, जिन्हें हम कंट्रोल बटन्स के नाम से जानते हैं। पहली बटन का काम होता है प्रोग्राम को स्क्रीन से हटा करके टास्क बार में हाइड कर देना। दूसरी बटन का काम होता है कि इसे हाफ स्क्रीन या फुल स्क्रीन में करना। और तीसरी बटन का काम होता है प्रोग्राम को क्लोज कर देना, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखो, फिर से हम ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर से हम अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम एक्सेल टाइप करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आके, तो एक्सेल फिर से ओपन हो गया हमारा। दोस्तों, इसके बाद हम टाइटल बार के बाईं ओर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है। यहाँ पर यूजर द्वारा अधिकांश यूज की जाने वाली कमांड्स होती हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो फाइल का ऑप्शन है। इस फाइल के ऑप्शन में अगर हम क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है, जहाँ पर सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट जैसे कमांड दिखाई देते हैं। इनका काम भी धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे सेव और सेव एज का काम होता है अपने बनाए गए एक्सेल प्रोग्राम को सेव करना। ओपन का काम होता है पहले से बनी हुई कोई एक्सेल की शीट है, उसे हमें अपने करंट फाइल में ओपन करना है, तो हम ओपन का प्रयोग करते हैं। आगे दिया हुआ है क्लोज, तो क्लोज के माध्यम से हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, जैसे रिसेंट, न्यू। तो प्रिंट के माध्यम से हम अपने द्वारा बनाए गए किसी भी एक्सेल प्रोग्राम को प्रिंट कर सकते हैं। खैर, फिलहाल इससे अभी हम वापस चलते हैं, इसके बारे में और भी डिटेल से जानते रहेंगे। फाइल के जस्ट दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है होम। ये देखो, यहाँ पे होम है, फिर उसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। दोस्तों, इन्हें बोला जाता है टैब, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब। ठीक है, ये टैब कहलाते हैं। और इसके जस्ट नीचे जहां पर ये सारे टूल्स ओपन हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं रिबन।
यानी कि हर एक टैब से संबंधित जितने भी कमांड्स होती हैं वो सारी की सारी ओपन होती हैं रिबन पे। जैसे अभी हमने यहाँ पर होम टैब पे क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे जितनी भी होम टैब के अंदर कमांड्स हैं वो रिबन पे उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट में जितनी भी कमांड्स हैं वो ओपन हो जा रही हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो पेज लेआउट में जितने भी कमांड्स हैं वो ओपन हो जा रही हैं। इसके साथ साथ ये जो कमांड्स ओपन हो रहे हैं इन्हें भी एक ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि होम टैब के अंदर देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल है और सेल्स है, एडिटिंग है। उसी प्रकार से अगर हम इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, स्पार्क लाइंस, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट एंड सिंबल। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी मिल रही है जो कि हमारे एक्सेल प्रोग्राम में काम करने में सहयोगी साबित होगी। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर दिख रहा है A1। साथियों ये कहलाता है नेम बॉक्स। देखो प्रदर्शित भी हो रहा है नेम बॉक्स के नाम से। यहाँ पर प्रत्येक सेल का नाम प्रदर्शित होता है। इसके बाद आगे आते हैं दाहिने साइड में यहाँ पर जहाँ FX लिखा हुआ है इसे बोला जाता है फार्मूला बार। फार्मूला बार का काम होता है कि सेलों में पड़ी हुई वैल्यू को प्रदर्शित करना। जैसे कि अगर किसी भी सेल में हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो देख पा रहे हैं हम कि वो सेल के साथ साथ यहाँ फार्मूला बार में भी दिखाई देती है। देखो यहाँ पे सेल में भी है और फार्मूला बार में भी है। तो ये कहलाता है हमारा फार्मूला बार। और फार्मूला बार का यही काम होता है कि प्रत्येक सेल की वैल्यू को प्रदर्शित कर देना जो भी उसके अंदर लिखी गई है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि ABCD के कुछ अक्षर दिए हुए हैं। साथियों ये कहलाते हैं कॉलम और जो ABCDEFG लिखा हुआ है ये कहलाता है कॉलम नेम। साथियों अगर हम सीट के दाहिनी तरफ देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके नंबर्स दिए हुए हैं। साथियों ये होते हैं रो की संख्याएं यानी कि रो नंबर्स। ऊपर वालों को क्या बोला जाता है, जो दिए हुए ABCD के अक्षर इन्हें बोला जाता है कॉलम नेम और जो 1 2 3 4 5 6 इधर दिए हुए इन्हें बोला जाता है रो नंबर्स। साथियों एक्सेल की वर्कशीट तमाम रो और कॉलमों से मिलकर के बनी होती है और एक्सेल के प्रोग्राम को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं और एक्सेल के अंदर जिस शीट पर हम काम करते हैं उसे वर्कशीट कहा जाता है। साथियों एक्सेल के प्रोग्राम को वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है और इस वर्कबुक के अंदर जहां पर हम काम करते हैं अपना उसे हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। तो ये वर्कशीट तमाम रो तथा कॉलमों में विभाजित होती है। साथियों रो और कॉलमों के कटान बिंदु को हम सेल कहते हैं और एक्सेल के अंदर इन्हीं सेलों में डाटा प्रविष्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो हैं ABCD के अक्षरों वाले जो भी दिख रहे हैं हमको, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम और जो इधर 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं रोज। और इन रो तथा कॉलमों के कटान बिंदु को जहां पे ये चार कोने का ये स्क्वायर टाइप दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सेल और डाटा हमेशा इन्हीं सेलों में प्रविष्ट। और साथियों इसे ही हम वर्कशीट कहते हैं। किसी भी एक्सेल के प्रोग्राम में खुलते ही मूलतः उनमें 3 वर्कशीटें दिखाई देती हैं जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। ये यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3 के नाम से। ऐसी ही इसमें 255 वर्कशीटें और जोड़ी जा सकती हैं जो कि हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। देखो उसके आगे ऐसे क्लिक करते हैं हम चले जाएंगे तो यहाँ से हम उसमें और भी सीटें जोड़ सकते हैं। इनको डिलीट करने के लिए यहाँ से हम इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे और उन्हीं में से हम इनको डिलीट कर सकते हैं। साथियों इसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं दाहिनी तरफ तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक स्क्रॉल बार दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम सीढ़ी के छिपे हुए हिस्से को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है व्यू टैब। व्यू टैब के माध्यम से हम अपने सीट के व्यू का निर्धारण करते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर नॉर्मल व्यू
तो नॉर्मल व्यू में शीट हमारी इस प्रकार की दिखती है और यहाँ पर दिया हुआ है पेज लेआउट व्यू और यहाँ पर हमारे पेज कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। हमारी शीट जो है कुछ इस प्रकार से दिखने लगती है और इस लास्ट वाले पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो हम फिलहाल इसको कर देते हैं नॉर्मल व्यू पे। इसके जस्ट दाहिनी तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है स्क्रॉल बार, इसके माध्यम से हम शीट को जूम करके देख सकते हैं। हमेशा इसको हम 100 पे रखते हैं क्योंकि 100 इसका बेस्ट साइज होता है। तो ये रही थोड़ी सी एक्सेल के बारे में कुछ जानकारी। थोड़ा सा डाटा फीड करके देख लेते हैं। जैसे किसी मार्कशीट का कोई फॉर्मेट बनाना है हमको, तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो मार्कशीट का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ऊपर के टैब पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो जाता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मैक्सिमम मार्क, इसके बाद थियोरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर टोटल, फिर ग्रेड, इसके बाद रिजल्ट। तो इन्हीं को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहली कोई एक सेल ले लेते हैं जहाँ पर हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम टैब बटन दबाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे लिखना होता है मैक्स मार्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स मार्क। आगे बढ़ते हैं। मैक्स मार्क के बाद दिया होता है थियोरी, तो हम यहाँ से थियोरी टाइप कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना होता है प्रैक्टिकल, तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रैक्टिकल। टैब बटन दबाया, फिर से आगे बढ़े और यहाँ पे लिखना है टोटल। हमने लिखा यहाँ पे टोटल। टोटल के बाद लिखना होता है ग्रेड, हमने लिख दिया ग्रेड और यहाँ पे होता है रिजल्ट, तो हमने लिख दिया यहाँ पर रिजल्ट। और सब्जेक्ट के नीचे हम सब्जेक्ट एंटर करते चले जाते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी। हमने लिखा हिंदी। फिर होता है इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड ड्राइंग। लास्ट होती है हमारी ड्राइंग। हम मैक्स मार्क में आते हैं। एक्चुअली मार्क दब रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर लेंगे और हिंदी के मैक्स मार्क देते हैं। मैक्स मार्क सभी में 100 होते हैं, तो हमने एक में 100 फिल किया। करने के बाद यहाँ पे छोटी सी एक डॉट दिख रही है, इस पर माउस लेकर के जाएंगे तो एक पतला सा प्लस बन जाएगा। इसको हम पकड़ लेंगे ऐसे और नीचे की तरफ को ड्रैग कर देंगे। जैसे ड्रैग कर दिया, हमारे सामने सेम वैल्यू सभी में एंटर हो जाएगी। हम इसे थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं होम टैब के ही अलाइनमेंट ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप में आकर के इसके अलाइनमेंट को सही करना है। यहाँ पर दिया हुआ है राइट अलाइनमेंट, लेकिन हमें इसको करना है सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट में यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, इसी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमको ये सेंटर में करके दे देगा। हमको देने होते हैं थ्योरी के मार्क्स। तो हमें थियोरी के मार्क्स देने हैं, तो थियोरी के मार्क्स जो है 70 के अंदर देना है हमको, यानी कि 70 के ऊपर ना होने चाहिए, 70 के अंदर ही होने चाहिए। तो हमने दिया 65, 68, 64, 59, 68 एंड 66। इसके बाद हमको देने होते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होते हैं वो 30 के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे हमें 30 के अंदर सारे मार्क्स देने हैं। तो हमने दे दिया 29, 28, 30, 28, 27 एंड 29। तो हमने यहाँ पे इतने मार्क्स फिल कर। अब हमको यहाँ पे निकालना होता है इनका टोटल। तो इनका टोटल निकालने के लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। और फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ से हमने लगाया ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद इन दोनों वैल्यूओं को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और करेंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे सामने उनका योग दिखने लगेगा, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके कितने नंबर हो गए हमारे पास, 94। अब यही सेम फार्मूला हमको सभी में अप्लाई करना है, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग, सभी के लिए यही फार्मूला हमको यूज करना है। तो हमारे पास
दो तरीके हैं यूज करने के इसको, या तो हम हर एक सब्जेक्ट में जा कर के पर्सनली लगाएं तो सभी का योग हमको मिल पाएगा, या तो हम एक बार लगा लिए हैं और इसी को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। जैसे ड्रैग करेंगे तो हमारे सामने उनके नंबर फिल हो जाएंगे आके। अभी देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर हमारे सामने दिखने लगे यहाँ पे। इसके बाद हमको यहाँ पे टोटल निकालना है आगे, मतलब यहाँ पे ये वाला टोटल नहीं, ये तो टोटल नंबर हो गए, हिंदी के टोटल, इंग्लिश के टोटल, पर हमको करना है ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल करने के लिए यहाँ पे वही छोटा सा सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी रेंज को हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो हम देख रहे हैं हमारे सामने सभी सब्जेक्टों का टोटल करके मिल गया हमको। अब यहीं पर हम अगर चाहें तो इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने का फार्मूला सिंपल सा अप्लाई करना होगा हमको यहाँ पे, तो हम लिखेंगे इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल आया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे बटा, और देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी के मार्क्स देख रहे हैं कि 100 ही हैं, तो हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, एंटर करेंगे तो हमारे सामने उनका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। तो आज का प्रैक्टिकल हमारा रहा यहीं तक दोस्तों। कल हम बताने वाले हैं यहाँ पर इसके फेल पास को कैसे निकालेंगे हम, और इसके साथ साथ हम इन नंबरों के सामने जो ग्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है उनमें हम ग्रेड कैसे निकालेंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा हमारे कल आने वाले वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आगे के आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। इसी के साथ जय हिंद।